भगवान कहते हैं, तू किसी का बुरा मत कर, मैं तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। तू किसी को खुशी दे सकता है तो तेरी खुशी में मैं कमी नहीं आने दूंगा। नमस्कार, मोटिवेशनल एंड ब्लॉगर मीना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें हम जानेंगे कि कर्मों का फल कैसे मिलता है और कर्म कब तक हमारा पीछा करते हैं, क्योंकि कर्मों का फल तो मिलकर ही रहता है। कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कितने जन्म तक, आज आप इस वीडियो में जानेंगे। क्यों भी नहीं होती जब तक हम अपने कर्मों का भुगतान नहीं कर लेते। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे जिनकी व्याख्या करना आपके और हमारे बस में नहीं, एक ऐसा महान पुरुष ना कभी धरती पर पैदा हुआ है और ना कभी जन्म लेगा। ऐसे महान पुरुष की गाथा हम इस वीडियो में जानेंगे और सुनेंगे कि उनके पुण्य कर्म इतने थे कि भगवान में भी सामर्थ्य नहीं था उनको दुख देने का। 100 जन्म के बाद उनके पुण्य कर्म पूरे होने के बाद का फल भी उन्हें, उस महान पुरुष को भुगतना ही पड़ा। और जब तक वो कर्मों का पूरा हिसाब किताब नहीं हुआ, वो कर्म उन्होंने नहीं भोगे, तब तक उनको मृत्यु प्राप्त नहीं हुई। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम सुनते हैं ऐसे महान पुरुष जिनको हमारा शत शत नमन है और उनकी गाथा कि क्यों उनको कर्मों का फल भुगतना पड़ा। देवव्रत और गंगा पुत्र कहे जाने वाले भीष्म पितामह, जिनके जैसा पुरुष न कभी धरती पे पैदा हुआ था, न कभी हुआ है और न कभी होगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनसे कहा, फिर भी आखिर क्यों सोना पड़ा 6 माह तक भीष्म पितामह को शैया पर, जबकि उनके प्राण को त्यागना उनके ही वश में था। उन्हें ये वरदान मिला था कि वो अपनी इच्छा स्वयं शक्ति से अपने प्राण जब चाहें त्याग सकते हैं। फिर भी उन्हें दुख क्यों भोगना पड़ा, आइए जानते हैं। भीष्म पितामह महाभारत की कथा के एक ऐसे नायक जो आरंभ से अंत तक इसमें रहे। भीष्म पितामह ने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखकर ही अपने प्राणों का त्याग किया। उन्हें देवव्रत व गंगा पुत्र आदि नाम से भी जाना जाता है। भीष्म पितामह का नाम सुनते ही हमें एक पराक्रमी योद्धा का सशक्त चेहरा याद आता है। एक ऐसा पितृभक्त पुत्र जिसने अपना पूरा जीवन एक प्रतिज्ञा को निभाने में निकाल दिया। एक ऐसे निष्काम कर्मयोगी जिसने अपने पिता के लिए अपने जीवन, अपनी इच्छाओं और सुखों का त्याग कर दिया था। भीष्म पितामह की कथा का उल्लेख कुछ इस तरह से है। गंगा पुत्र भीष्म पिछले जन्म में घौ नामक वसु थे। एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी नामक गाय पर पड़ गई। यह गाय समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली थी। उसने उसे अपने पति घौ नामक वसु को दिखाया तथा कहा कि यह गाय अपनी सखियों के लिए चाहती है, आप इसे हर ले। पत्नी की बात सुनकर घौ ने अपने भाइयों के साथ उस गाय को हर लिया। वसु को उस समय इस बात का ध्यान नहीं रहा कि वशिष्ठ ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वे हमें श्राप भी दे सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान ली। वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। वसुओं को जब यह बात पता चली तो वे ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए। तब ऋषि ने कहा कि
कि बाकी सब तो वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस घौ नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। यह पृथ्वी पर संतानहीन रहेगा। महाभारत कथा के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म ही वह गौ नामक वसु थे। श्राप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अपनी इच्छा मृत्यु से ही अपने प्राण त्याग। आइए जानते हैं भीष्म पितामह को क्यों लेटना पड़ा वाणों की शैया पर। हालांकि मृत्यु के दौरान वे 6 महीने तक वाणों की शैया पर लेटे थे। इस दौरान जब भगवान कृष्ण ने जब भीष्म पितामह के पास आए तो उन्होंने पूछा, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि वाणों की शैया पर लेटा हूँ, वह प्राण नहीं निकल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपने पुराने जन्म को याद करो और सोचो कि आपने कौन सा ऐसा पाप किया है। भीष्म बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैंने अपने पिछले जन्म में रत्ती भर भी पाप नहीं किया है। कृष्ण ने उन्हें बताया और कहा कि पिछले जन्म में जब आप राजकुमार थे और घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, उसी दौरान आपके मार्ग में एक नाग दिखा और नाग को जमीन से उठाकर आपने फेंक दिया तो वह कांटों पर जा गिरा और 6 माह तक उसके प्राण नहीं निकले थे। उसी कर्म का फल है जो आप 6 महीनों तक वाणों की शैया पर लेटे हैं। तो सुना दोस्तों आपने, इतने महान पुरुष भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म, जिनके जैसा पुरुष ना पैदा हुआ है और ना कभी जन्म लेगा, उनको भी 100 वर्ष पूर्व किए गए पाप कर्म का फल भुगतना पड़ा। तो हम तो फिर एक सामान्य इंसान हैं। इसीलिए हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारा कर्म ऐसा हो कि जिसकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी का अहित ना हो और हमसे कोई पाप कर्म ऐसा ना हो जिससे कोई जानवर हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, किसी को भी हानि पहुंचे, दुख हो। हमारा कर्म, चाहे हमारे सफलता प्राप्त करनी हो, सफलता प्राप्त करने के लिए भी कई लोग दूसरों का अहित करते हैं कि मैं इससे आगे कैसे बढ़ूं, लेकिन ये गलत है दोस्तों। सफलता यदि आपके नसीब में लिखी है, आपकी मेहनत में इतना जोश है, दम है, हौसला है, तो सफलता आपको मिलकर ही रहेगी। आपकी सफलता की सीढ़ी चढ़ते वक्त आपके हाथों, आपके कर्म में किसी का अहित नहीं होना चाहिए। अपने कर्म अच्छे करें। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, जाने अनजाने हमसे कुछ ना कुछ कर्म ऐसा हो ही जाता है, लेकिन जानकर ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। कर्मों का हिसाब तो हम दिए बिना इस धरती से, इस जीवन से मुक्ति नहीं पा सकते दोस्तों। तो आशा करती हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, मेरी बातें पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे आपके प्यार की और साथ की सख्त जरूरत है। अभी तक तो मैं आपको छोटे ब्लॉग, हमारे आसपास के क्षेत्रों में जितने रहस्यमयी ऐतिहासिक स्थान हैं उनका दर्शन कराया, लेकिन मीना फर्स्ट टाइम आपके लिए एक बड़ी यात्रा करवाने जा रही है। तो अभी सस्पेंस है, बना रहेगा कि मैं आपको कहाँ की यात्रा करवा रही हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे आने वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं बहुत जल्द आपको एक बहुत अच्छी यात्रा करवाने वाली हूँ, और तो बने रहिएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बहुत जल्द आपको यात्रा करवाऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।